बकवास है यार, बिल्कुल खराब हो रहा था। इसे कहते हैं किस्मत। कितने अच्छे वक्त पे नाजिल हुआ हूं मैं, फिर खराब हो गई ना तुम्हारी ये स्वीटी। घर भी 4 कदम पे रह गया बस। तो मैं तो तुम्हें रोज यूनिवर्सिटी पिक एंड ड्रॉप करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे ही नखरे हैं, तुम्हें ही प्रॉब्लम होती है। और कोई काम नहीं है तुम्हें? काम तो बहुत सारे हैं। तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करना, तुम्हारी जिम्मेदारी लेना मुझे अच्छा लगता है। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। नाइस। अब चलें? मैं मैकेनिक को कॉल कर दूं कि वो आके मेरी स्कूटी को ले जाए। जी अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। शुएब भाई, ये स्ट्रीट नंबर 3 पर ना मेरी स्कूटी खराब हो गई है, तो प्लीज आप आ जाएंगे? ठीक है, मैं ये स्कूटी कहीं छोड़ के जा रही हूँ, या आप ठीक करके घर पहुंचा दें। शुक्रिया। नाइस। अरे आ जाओ। आ जाओ, इसे कोई नहीं लेके जाएगा। आ रही हूँ अब आ रही हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हटो। पप्पू कहाँ है? अंदर है। ठीक है। आप सुनो, तुम क्या बेशर्मों की तरह इसके साथ घूमती फिर रही हो? मोहल्ले में ना इज्जत है हमारी। क्या हो गया आप ही? स्कूटी खराब हो गई थी गली के कोने पे, वलीद मिल गया, उसके साथ बैठ कर आ गई। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, गली के कोने पे या कॉलेज के गेट पे, जो भी है ना अपने मेहमान की खुद ही खातिर करना, मैं नहीं करूँगी। वलीद बेटा तुम इधर बैठो, मधु तुम उधर चलो। नहीं पप्पा जान ठीक। अरे ये क्या भाई, जूस लेके आ गए हो खाली? भाई वो बिस्कुट लेके आओ, चिप्स लेके आओ, चाय बना कर लाओ ना। नहीं तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं चाय पीकर आया हूँ, रहने दीजिए। इतने दिनों बाद आया। ये दो मुझे, तुम जाओ शाबाश। बेटा ये तुम्हारा अपना घर है, तो इसमें ऐसी क्या बात है? और अरे याद है वो हमने वो नदीम बेग साहब की फिल्म देखी थी, लव इन लंदन। अरे लंदन से याद आया, वो लंदन जाने का प्रोग्राम कहाँ तक पहुंचा? वो ये लंदन जाके हमें ना भूल जाना है। नहीं पप्पा जान, आपको कैसे भूलूंगा, ये कैसे हो सकता? अरे तुम भूलो तो मैं मर जाऊं, और मैं भूलूं तो भी मैं ही मर जाऊं। अरे यार मैं तो ऐसे ही कह रहा था, तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, हमारे दिल में जगह है तुम्हें। तो पता है सबसे खास बात क्या है तुम्हारी? तुम बिल्कुल मुख्तलिफ हो अपने खानदान से। मुझे तो अब्बू पे हैरत होती है, उन्हें समझ जाना चाहिए कि इन तिलों में तेल नहीं है, फिर भी वलीद का बहुत ख्याल है। आप ही, वलीद हमारे हक के लिए लड़ सकता है। तुम और तुम्हारा ये यकीन, नुकसान उठाओ। हाँ ले जाओ, चाय पिलाओ इनको, कोई फायदा नहीं होने वाला। बेटा मैं ना तुमसे एक बड़ी जरूरी बात करना चाह रहा था। जी पप्पा जान कहिए। देखो अब बात यह है कि समझदार हो तुम, पढ़े लिखे हो, बहुत ही प्यारे हो, हमारे तो दिल को ठुकते हो तुम, है और ऊपर से लोग अपनी पुप्पो में तो जान छिड़कते हो तुम। तो मुझे यकीन है कि मेरी बात की तायद करोगे तुम। जी पप्पा जान कहिए, आप कहिए। वही विरासत वाला मसला। अरे नहीं भाई, मुझे तो बोलने की आदत ही नहीं। देखो भाई ये मसला है तुम्हारी पुप्पो और तुम्हारे अब्बा, यानी तुम दोनों के दरमियान है? मेरा क्या लेना देना? मुझे कोई लालच नहीं है। देखो भाई जो पैसा मिलेगा तो पुप्पो को मिलेगा, मेरे में तो एक पाई भी हराम है इस पैसे की, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो फिर तुम अपने अब्बा को समझाओ ना, ये कोर्ट कचहरी में तो दोनों ही खारों के खानदान तो एक ही है ना।
देखो बेटे, बात ये नहीं बोलेगी तुम्हारी को, पैसों की जरूरत है, साइमा के ससुराल वाले रिश्ते का तकाजा कर रहे हैं, तुम समझ रहे हो? जी मैं समझाऊंगा, बात करूंगा। तो फिर जरूरत इस बात की है कि जाने से पहले ही अपनी पप्पो को उसका हक दिलवा के जाओ। क्या कहते हैं? पप्पा जान, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बात करूं, मैं ये मसला हल कर पाऊं। हाँ। अरे तुम खड़ी क्या कर रही हो, आ जाओ ना। वो जूस मैं पी लूंगा, तुम चाय लाओ। लो मेजी कोई नहीं, रखो भाई, ये तुम मेरे हाथ से खाओ। अरे खाओ ना, अरे तुम्हारा अपना घर है। शाबाश, लो लाओ भाई, मेज में लाओ, कमाल करते हो। मुझे तुम पकड़ो। हाँ वैसे अदाकारी तो खत्म है भाई। चाय के लिए थैंक्स, बहुत अच्छी थी। फरीद, अब्बू की बात के लिए सॉरी। वो आजकल आप ही की शादी की वजह से काफ़ी परेशान है, शायद इसलिए। नहीं, पप्पा ने कोई गलत बात नहीं की। पप्पो का हक ही तो मांगा है। ठीक भी है, तुम टेंशन नहीं लो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ और भरोसे की जरूरत है। भरोसा है मुझ पर? मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो फिर इसी भरोसे के साथ मुझे रुखसत करो। फिर कब आओगे? जल्दी आऊंगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आज तो बात करनी पड़ेगी उनसे। हाँ करो बात उनसे। अम्मी, आपको याद है ना कल आपने जाना है शहजाद के साथ मामू के घर? मैं कहीं नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? बोले ना, क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी इनकार में ही जवाब मिलेगा। इस बार इनकार नहीं, अपना हक मांगना है वहां जाके। नहीं देंगे वो। मज़ीद जिल्लत और शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। क्यों तुम लोग अपनी माँ को बार बार ऐसे जलील करवाते हो? वाह अम्मी, कमाल है। जिल्लत और शर्मिंदगी तो उनके हिस्से में आनी चाहिए ना, जो हमारा हक मार के याशी कर रहे हैं। ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बस कल आखिरी बार जाएं और जाके अपने भाई से बात करें। अगर तो वो आराम से मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम मुकदमा करेंगे। अरे भाई, आपको तो अपनी औलाद पर फख्र होना चाहिए। इतनी साबिर और शाकिर औलाद है आपकी। अब्बू की नौकरी एक दिन थी एक दिन नहीं थी, ऐसे करते करते जिंदगी गुजार दी। अब नहीं, ये इज्जतदार और दौलतमंद लोगों की ना इज्जत का मैंने दिवालिया नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम शहजाद नहीं। वो इज्जतदार लोग तुम्हारे भी कुछ लगते हैं शहजाद? नहीं लगते अम्मी, कुछ नहीं लगते, और आपके भी नहीं लगते। आपके भाई ने जुल्म किया आप पे भी और हम पे भी। ठीक कह रहे हो तुम। मेरा ऐसा भाई हो ना, मैं तो कभी मुंह ही ना लगाऊं उसे। एक अम्मी है जिनको अपनी औलाद से ज्यादा अपने मतलबी भाई की परवाह है। बस तुम जाओगे कल, बता रही हूँ मैं। है क्या आप ही? मुझे तो लगता है वो ठीक ही कह, इन्हें ना हमारी कोई परवाह ही नहीं है। सही कह रहे हो, लेकिन लेके जरूर जाना इनको कल साथ अपने। हकदार का हक मार कर जो आप दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, ये आपके लिए और हम सब के लिए हलाकत का सबब बन सकती है। तो प्लीज बाबा, खुद पर और हम पर ये जुल्म ना करें। वलीद, क्या हो गया तुम्हें? बाप के सामने इतनी बदतमीजी? तकलीफ हो रही है तुम्हें फुप्पो की हालात पे? फुप्पो की बेटी का इश्क भाई को खुदसर और बदतमीज बना रहा है। तुम अपनी जबान बंद रखो। मैं जानता हूं कि तुम कितनी बाअदब और तमीजदार हो। वलीद, जाओ यहाँ से। मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहता। आप क्यों बहस करना चाहेंगे? आप तो हक देना ही नहीं चाहते ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आप कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। मैंने कहा जाओ यहाँ से।
मेरे जाने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। ज़हीर प्लीज, जितना जल्दी हो सके इसको यहाँ से निकालें, भेजें इसको। मैं अपने घर में आपदा की बेटी को नहीं बर्दाश्त करूंगी। अब्बू पानी। शुक्रिया। क्या कहा भाई तुम्हारी माँ ने? वो तो इनकार कर रही थी, मुझे कह रही थी कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। या तेरे की, जानता था मैं उसे और जानता हूँ उससे तुम्हारी और मेरी किसी की कोई फिक्र नहीं है। अरे वो सगी है तो सिर्फ अपने भाई की। कभी भी जरूरत पड़ने पे तुम लोगों की खातिर अगर उससे मदद मांगी, इनकार ही किया उसने। उल्टा मुझे मतलबी और खुदगर्ज समझने लगी। अंदाजा करो भैया। ठीक है, तुम लोग करो जो करो, अपने हक के लिए करो, बस ठीक है। अब्बू आप क्यों परेशान होते हैं? हम इस बात को यूं जाने नहीं दे सकते, कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। शाबाश। लेकिन भाई मैं इस मामले से अब अलग थलग ही रहूंगा, मुझे अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है। अब्बू हम आपको बिल्कुल बेतौकीर नहीं रहने देंगे। मैं और शहजादा बड़े हो गए हैं, इस मामले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ऐसे कोई कैसे हमारा हक मार के चला जा सकता है? शाबाश, चीती लगी मेरी बेटी है। एक गिलास रख ले, तोड़ेंगे तो अपना ही नुकसान होगा। है चाय बना ला। शाबाश, जय शाबाश। अम्मी क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो पता नहीं कुछ चला गया आँख में शायद। शहजादिया आपी ने कुछ कहा है आपको? किसी ने कुछ नहीं कहा उरूसा, सारा दिन की थकी हुई होगी, जाओ जाके रेस्ट कर लो, मैं ठीक हूँ। पैसों की जरूरत है, साइमा के ससुराल वाले रिश्ते का तकाजा कर रहे हैं, तो समझ रहे। तो फिर जरूरत इस बात की है कि जाने से पहले ही अपनी पप्पो को उसका हक दिलवा के जाओ। तकलीफ हो रही है तुम्हें फुप्पो की हालात पे? पप्पो की बेटी का इश्क भाई को खुदसर और बदतमीज बना रहा है। मैं इस मौजूद पे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं सोच रही थी कि बिलाल के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए ना, तो तुम्हारे साथ साथ उसकी भी शादी कर दो। माशाल्लाह से बरसरे रोजगार है, खाता कमाता है मेरा बच्चा। अम्मी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? साइमा की जो बहन है उरूसा, उससे बिलाल की शादी करवा दें। फिर दोनों बहनें एक ही घर में आ जाएंगी, खुश भी रहेंगी। वाह बेटा वाह, अरे कितना ख्याल है तुम्हें अपने ससुराल का। हाँ, खूब सोची तुमने। ये तुमने देख लिया कंगलों में रिश्ता, ठीक है? कम से कम मैं अपने बेटे की शादी ना ऐसे गरीब गुरबा और कंगलों में नहीं करूंगी। अपने इस बेटे के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी मैं। उसके लिए तो मैं किसी अच्छे बड़े अमीर कबीर खानदान से रिश्ता लाऊंगी। अच्छा एक मुझे एक बात बताएं, कि जो अच्छे घर की अमीर कबीर लड़की जो होगी, जो पैसे भी लाएगी, गाड़ी भी लाएगी, बंगला भी लाएगी, हमारे इस घर में क्यों आएगी? शहजादा है, बरसरे रोजगार है, खाता कमाता है, शहजादी से कम बहू नहीं आएगी। बस चल इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। इंशाल्लाह तुम देख लो।
अरे भाई तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? बताओगी नहीं तो मामला सॉल्व कैसे होगा? वैसे एक बात बताऊं, मुझे तो ना साइमा आपी की बात बिल्कुल ठीक लग रही है। जो शराफत से ना माने ना तो फिर बदमाशी दिखानी पड़ती है, दुनिया का उसूल है। सोया, मुझे अम्मी के हर्ट होने का दुख है। बस जाहिर तो उन्होंने अब्बू की नाराजगी और गुस्से की वजह से इस रिश्ते को खत्म कर दिया, लेकिन वो आज तक अपने भाई को भुला नहीं सकी। वो आज तक उस खूनी रिश्ते को याद करती है। रात के अंधेरे में मैंने उन्हें भाई की मोहब्बत के लिए रोते हुए देखा है। तुम्हारी अम्मी पागल है क्या? ऐसे लालची और खुदगर्ज लोगों से ना हर ताल्लुक खत्म कर देना चाहिए। क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया? अच्छा सॉरी ना। अच्छा रुको तो सही, एक तो ये हर बार ना मूड ऑफ कर लेती, समझ में नहीं आता क्या बात बुरी लग गई। अच्छा बाबा सॉरी, आइंदा नहीं कहूंगी। उरूसा बात तो सुनो यार। अच्छा रुको तो, कहाँ जा रही हो यार, मेरी बात सुनो। अच्छा सॉरी। मुझे लगता है मेरी बात समझ नहीं रहे या समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अच्छा, मैं तो सब कुछ समझ रहा हूँ बरखुरदार, लेकिन तुम्हारी सोच का मुझे कुछ नहीं पता। ये लो, ये फर्स्ट कॉपी है, देख लो। तुम्हारी वालिदा के दस्तखत है इस पे। ये क्या है भाई? आबदा ने अपनी मर्जी से अपना हक हमें दिया था। उसे अब्बा जान की जायदाद से कुछ नहीं चाहिए था। पूछ लो। शक्ल देखो तो इंसान रोने लगे। अरे इसके आंसुओं पर ना जाना। मुझे पहले ही पता था, मुझे पहले ही अंदाजा था मुझे। ये औरत जो है ना, ये कोई घपला किए बैठी है, इसीलिए तो अपना हक मांगते हुए इसमें मोहब्बत और वो अपना खुदारी का दौरा पड़ जाता है? अपने उस बहुत बड़े भाई के लिए के सामने कभी तुम्हारे लिए तो अपनी शौहर और औरत की मोहब्बत तो नहीं जागी, कभी नहीं जागी। अरे क्या क्या फाके किए, कैसे वक्त देखे मैंने भी और मेरी इस औलाद ने भी, लेकिन इस औरत ने मेरी नहीं मानी। आज समझाऊं कि ये तो अंदर खाने पहले ही कोई घपला किए बैठी है। अरे मैं तो बोलता ही नहीं भाई, खामोश तबा आदमी हूं, मैं नहीं बोलता। लेकिन तुम तो पूछो कि क्यों किया इसने ऐसा, बोलो। अरे पूछो। आपसे इतनी बेवकूफी की तवक्को नहीं थी, एक बार भी नहीं सोचा आपने हमारा। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बड़ी ठीठ औरत है भाई, ऐसी औरत को तो घर से निकाल देना चाहिए ताकि हमें उल्लू बनाना तो बंद करे, कोई खैर बरकत तो आए इस घर में। अब यूं लकीर पीटने का क्या फायदा है? आगे की सोचो, क्या प्लानिंग की है आगे की? हाँ, आगे की प्लानिंग करते हैं खाली हाथ बैठ के। मैं अपनी जॉब पे फातिया पढ़ लेता हूँ, तुम अपनी शादी में पढ़ लो। मनूत घर में खुशी नहीं आनी कब। अरे शहजाद, अरे तुम जाओगी तो कोई खैर की खबर आएगी। अरे शहजाद बेटा, बात तो सुन जरा मेरे शहजादे। मेरा यकीन करो, मैंने कभी ज़हीर भाई से कोई हिस्से को लेकर बात नहीं की, मुझे कुछ नहीं पता। वो इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहे हैं? मुझे नहीं पता। उन्होंने जो इजाजतनामा दिखाया ना, मैंने वो कागज पहली दफा देखा। मैंने ऐसे किसी कागज पे दस्तखत नहीं किए। मेरा यकीन कोई क्यों नहीं करता? अम्मी याद करें, मामू ने आपसे कभी किसी सादे कागज पर कोई साइन लिए थे? नहीं,
कुछ याद करे, कुछ तो। कभी एक दफा मैं तुम्हारे अब्बू के लिए पैसे लेने गई थी, तो क्या अम्मी, तो क्या हुआ था? लाखों रुपए। देखो आपदा, हम इस वक्त चंद हजार दे सकते हैं, लाखों का तो सवाल ही नहीं। अल्लाह अल्लाह करके जहीर के अभी बिजनेस सेटल हुआ है, अभी हम इस नए घर में शिफ्ट हुए हैं। हमारे पास होते तो हम दे देते, नहीं है। भाभी मैं कैसे बताऊं, बहुत शदीद जरूरत है पैसों की। सलीम की नौकरी खत्म हो गई ना, पढ़ना नहीं कहती। कौन सी नई बात है? फारिग है, मतलब मौज मेला कर रहा है। भाई वो प्राइवेट नौकरी थी ना, इसीलिए, वरना करते रहते। खत्म हो गई? अरे जानता हूं मैं, वो टिक के काम कर ही नहीं सकता। उसे हडरामी की और अय्याशी की आदत है, और एक तुमने तो बिगाड़ के रखा हुआ उसे। दिन रात चलाई कढ़ाई करके अपनी सेहत तो देखो, कितनी कमजोर हो गई है तुम, जर्द हो गई है रंगत सारी। भाई घर के हालात ना बहुत बिगड़ गए हैं, और सलीम की नौकरी के बाद तो नौबत फाको तक आ गई। हाँ तो उसे समझाओ ना कि कहीं टिक के काम करे। ये क्या कि 4 दिन यहाँ काम किया, 4 दिन उड़ा दिया, ऐसे घर चलते हैं या? भाईजान वो अगर हमारी जायदाद से मेरा हिस्सा मिल जाता तो वो भी पार लगा देगा वो। तो भाई मैं क्या करूं? मैं कैसे घर चलाऊं? घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, सलीम की जिम्मेदारी। तुम यहाँ बैठी रो रही हो और वो हडराम निकम्मा इंसान मजे से सो रहा होगा। भाईजान मैं अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को ऐसा बिलखता सिसकता तो नहीं देख सकती ना। प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दे, प्लीज प्लीज भाई प्लीज। अरे यार ये रोना धोना बंद करो भाई। यहाँ पे जायदाद के बिकने में, सही कीमत लगने में वक्त तो लगता है ना। सबब वो जो कागजात मैंने तुम्हें दिए थे उन्हें लेकर आओ। बनवा के रखे थे स्टाम्प पेपर मैंने, क्योंकि मुझे पता था जल्द या बदेर तुम्हारा शौहर तुम्हारे पीछे उठेगा, शोर करेगा, दौड़ी चली जाओगी तुम। भाई एक दफा पैसे मिल जाएंगे ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक होगा, ठीक होना होता तो पहले ठीक हो जाता। ये लो। ये क्या है भाई? जो कुछ भी है उसे बेचने के लिए मेरा और तुम्हारा मुत्तफिक होना जरूरी है। इजाजतनामा है जायदाद की तकसीम का। तुम इस पे साइन कर दो तो मैं काम शुरू करवा देता हूं। ये लो, नीचे रखो आराम से, नीचे। हाँ, एक दूसरे सफेद दिन करो। मैं समझ गई, सब कुछ समझ गई। मामू ने उसी स्टैम्प पेपर पर अपनी मर्जी का बयान लिखवाया होगा। अम्मी, मामू ने आपको धोखा दिया है। मैं क्या करूं? इन सबको कैसे यकीन दिलाऊं? कैसे बताऊं? मुझे इस धोखे की खबर नहीं थी अरूसा। अम्मी, ये सब आपसे नाराज है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप कुछ गलत नहीं कर सकती। आपकी सच्चाई अटल हकीकत है।
साइमा और शहजाद ने मुझसे कल से बात नहीं की, और तुम्हारे अब्बू, उन्हें समझाना तो वैसे ही एक मुश्किल काम है। कैसे यकीन दिलाऊं मैं इन सबको, कैसे? अम्मी, मेरी वो दोस्त है ना जोया, उसके अब्बू वकील हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, वो जरूर हमारे इस मसले का हल निकालेंगे। बस आप रोए मत प्लीज अम्मी। तौबा भाई, इस्तग़फ़ार। है हाँ भाई शिम्मी, बताओ, कोई पसंद आई इसमें से, कोई समझ आई? देखो किश्वर, मुझे ना ये जो मसनूई लीपा पोती होती है ना, ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। अरे कोई खानदान वानदान का पता बताओ ना। देखो शिम्मी, मुझे तो लग रहा है ना कि तुम्हारी डिमांड के मुताबिक रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है भाई। अच्छा भाई, जैसे मैंने ना अमेरिका के सदर की बेटी का रिश्ता मांग लिया हो तुमसे। तो और नहीं तो क्या भाई, तुम्हें लड़की भी तो चाहिए, बहुत खूबसूरत, बहुत अमीर कबीर, जो जहेज में गाड़ी भी लेकर आए। अरे लड़की वाले तुम्हें भी तो देखेंगे या नहीं? देखे, एक बार नहीं बल्कि 1000 मर्तबा देखे। अरे मेरा बेटा पूरे मोहल्ले में सबसे खूबसूरत लायक फायक बच्चा है। हाँ, मोहल्ले की भी तुमने खूब कही। अरे खुद तो तुम एक छोटे से मोहल्ले में रहती हो और बात करती हो तुम डिफेंस की, ऐसे कैसे रिश्ता होगा? देखो मैं साफ कहूंगी, अपनी सोच को ना इतना ऊंचा मत रखो। इन्हीं में से कोई लड़की पसंद कर लो, बहुत अच्छी बच्ची हैं और बहुत अच्छे खानदान की हैं। बस भाई, मैंने तो कह दिया, शादी करूंगी तो किसी बहुत बड़े अमीर खानदान में करूंगी, बस। अच्छा भाई, मैं तो अब चलती हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी डिमांड के मुताबिक कोई रिश्ता मिल भी पाएगा। वैसे मैं तुम्हें लाखों का मशवरा दूं, अपने बेटे से कहो किसी अमीर लड़की से शादी कर ले, लव मैरिज कर ले भाई, इसी तरह तुम्हें एक अमीर लड़की मिल सकती है, वरना तो बहुत मुश्किल है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, खुदाई हाफिज। प्लीज आप ही अब अपने ससुराल वालों को बताने मत बैठ जाना कि हमारे घर में क्या हो रहा है। पागल नहीं हूं मैं, उन्हें पता चल गया तो वो तो ये रिश्ता ही खत्म कर देंगे। क्या मतलब? आप ये क्या कह रही हो? क्या उनको हमारी परेशानी से कोई दुख नहीं होगा? वो लोग इतने खुदगर्ज हैं। वो लोग ना गैर लोग हैं, पर यहाँ तो अपनों ने खुदगर्जी के रिकॉर्ड कायम कर रखे हैं। बात करिए, मामू और मुमानी ऐसे हैं, मगर बाकी वो हमारे या अम्मी के साथ ज्यादती के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ बीबी, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम जो बाकी कोई की बात कर रही हो ना, वो मामू और मुमानी की औलाद। एक बात कान खोल के सुनो, ये जो सिलसिले तुमने शुरू कर रखे हैं ना, इनको ना यहीं खत्म कर दो, वरना अम्मी की तरह धोखा खाना पड़ी आई मुझे मशवरे देने वाली। अम्मी, अम्मी जाएंगे, काम छोड़े जाके हाथ धोकर आए। क्या करना है? कागजात पे दस्तखत करवाने। कैसे कागजात है ये? क्या मतलब कैसे कागजात हैं? मुझ पे एतबार नहीं है आपको? आपके भाई की तरह धोखा नहीं दूंगा मैं। क्या हो गया शहजाद बेटा, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? मैंने तो बस यूं ही तुमसे। यूं ही है, ऐसे यूं ही अपने भाई से भी पूछ लेना था ना। वहां तो आके बंद करके दस्तखत कर दिया और एतमाद की मोहर लगा दी सादा कागज पर। अरे बेटे में शक करोगे तो बुरा नहीं लगेगा उस पर। देखो सलीम, मैंने कब शक किया है उस पर? लाओ दो, मुझे कहाँ दस्तखत करने, मैं कर देती। पहले हाथ तो धो के आए, कागज खराब हो जाएंगे। जाके हाथ धोकर आए। धोती हूँ मैं हाथ। अरे हाथ धो के तो हमारे पीछे पड़ी हो तुम। आती हूँ हाथ धो के, तुम तो लुआ दो हाथ। अदब लिहाज सब कुछ भूल गए तुम। वो पहले ही परेशान है, ऊपर से तुम। तो हमारी वजह से दुखी और परेशान है वो। शुक्र करो जो हरकत की है ना उन्होंने, उसके बाद भी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं उनसे।
उन्होंने जो कुछ किया हमारे लिए वो सब कुछ भूल गए तुम? लाओ दिखाओ मुझे कहाँ करने हैं दस्तखत। फर्स्ट लाइन। हाँ, फरेबी, धोखाधड़ी और फ्रॉड का केस डालूंगा मैं। देखिएगा कैसे बचते हैं वो लोग। अरे बच जाएंगे बेटे, बच जाएंगे। बहुत बड़े हैं मामू तुम्हारे और बड़ा पक्का सबूत है उनके पास। ये तो अम्मी बयान देगी ना जाके कि धोखाधड़ी से उन्होंने साइन करवाए। वाह रे मेरे सादा शहजादे, क्या समझता है तू? ये औरत जो तेरी माँ है, दूध पीती बच्ची है, वरगला के ले गया कोई? अरे भाई ये औरत ना पागल है ना बेवकूफ है, बल्कि हमें बेवकूफ बना रही है। जो कुछ किया इसने अपनी रजामंदी से किया, मैं बता रहा हूँ। अब्बू, क्या आप अम्मी की गलती को माफ नहीं कर सकते? क्योंकि मैं ऐसे गलती समझता ही नहीं हूँ। गलती बनाकर पेश किया गया ऐसे। खुदा के लिए अब्बू चुप कर जाएं। अम्मी पहले ही बहुत परेशान है और आपके ताने उन्हें तकलीफ दे रहे हैं। तुमने शाबाश है, मेरे ताने उसे तकलीफ दे रहे हैं। अरे तुम्हारी माँ मुझे तकलीफ दे रही है और तुम्हें तो हर बात में मेरी गलती नजर आती है। अरे फिलहाल तो तुम्हारा लहजा तकलीफ दे रहा है मुझे, और ये तुम जो हर वक्त अपनी माँ की चमची बनी रहती हो ना और उसकी गलती को शह देती हो, देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल अच्छी तरह देख रहा हूँ। और तुम्हें ना कोई तमीज है, ना कोई अदब है, ना कोई एहतराम है। कुछ नहीं सीखा तुमने अपनी तालीम से। सिर्फ एक चीज सीखी है, ये जो तुम्हारे दिमाग में जहर भरा है ना तुम्हारी माँ ने, वही देख रहा हूँ मैं बस। क्या हो गया सलीम? कोई ऐसे जवान बच्ची को डांटता है? आपकी शय नहीं उसको इस तरह बनाया है। इतनी जुर्रत इसकी जबान दराजी कर रही है। समझा दे अपने अंदाज में, तो मैं समझाऊंगा इसको। अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सारी बदनसीबी इस औरत की वजह से, इस औरत की वजह से कोई सुकून ना मिला, बस इसी की वजह से सारी बदनसीबी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये वक्त आना है कि बाप के गिरबान को आ रही है बेटी इस औरत की वजह से। हमेशा बच्चों को मेरे खिलाफ हमेशा वर्गलाएगी, जो बदतमीजी कर रही है इसकी वजह से, इस औरत की वजह से। बता रहा हूँ देख लो खड़ी है, ये नहीं कि शोर को इस हालत में एक घूंट पानी पिला दे ना। पानी तो ले आए आप। सोच रही हो? परेशान ना हो। अरे दिल ही टूट गया मेरा यार। अरे मैं हूं ना, ठीक हो जाएगा सब। देखिए साइन करा लिया। बच्ची तरह दिखाओ क्या हुआ साइन। देखिएगा मुकदमा जीत के रहेंगे हम लोग। अरे भाई आसान काम कौन सा है। चलो साइन तो ठीक हो गए, रख लो। परेशान ना हो। हाँ, अरे पानी तो ले आओ आप। बस कर दो भाई ये टसुए बहाना। तुम अब्बू के साथ बदतमीजी करती हो, जुबान चलाती हो, और तो अब्बू की तबीयत तुम्हारी वजह से ही खराब होती है। आप ही ना मैं अब्बू के साथ बदतमीजी करती हूँ, ना ही जबान दराजी करती हूँ। ये खूब कहा तुमने। हम बड़े हैं तुमसे, हमारी मजाल नहीं हुई आज तक अब्बू से बदतमीजी करने की। मैडम को देखो। क्योंकि आप लोग अम्मी के साथ होने वाली ज्यादती पर खामोश रहते हैं, लेकिन मैं नहीं रह सकती। चुप मेरी बात सुनो। अम्मी अब्बू के दरमियान 100 इख्तलाफात होंगे, मियाँ बीवी वाले झगड़े होंगे, लेकिन हमें बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें ना अपने काम से काम रखना चाहिए। आप लोग तो हमेशा अम्मी अब्बू के इख्तिलाफ में अब्बू की हिमायत करते हैं और अम्मी की इंसल्ट, और अगर मैं अम्मी का साथ दे दूं तो मैं उनकी चमची, और आप ये जो जुबान है ना तुम्हारी, बहुत नुकसान पहुंचाएगी तुम्हें रूसा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और अब्बू की बर्दाश्त को ना आजमाना मत तुम।
क्या हुआ, नहीं हो रही स्टार्ट? नहीं हो रही। नहीं हो रही ना, कैसे होगी? पेट्रोल निकाल लिया ना मैंने, मेरी बाइक में कम। अब तुम एक काम करो, बस में जाओ। क्या मिलता है करके, क्यों परेशान करते हो मुझे? हेलो, चिल्ला क्यों रही हो भाई? कभी मुझे देखा है चिल्लाते हुए? क्या हो गया, ले लिया उसने पेट्रोल? तो क्या तेल के कुएं हैं उसके? अरे मैं तो कहता हूँ जो पेट्रोल निकाला है ना, ये इसी को छिड़क के इसकी फटफटी स्कूटी को आग लगा दो, जला के भस्म करो इसे, नजरे आतिश करो। मैं तो कहता ये जो है ये माँ की चमची है, तुम्हारे सेहतमंद मामू की हमदर्द है, ये बिठाओ इसे घर में। काम करते ना, अभी आते हैं हम लोग, फिर इसको आग लगाते हैं। पेट्रोल भी डलवा लिया, कर लगाते हैं आग।